हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि फॉर्म पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शंस। पिछली वीडियो पे हमने किया था फॉर्म पीडी बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, और इस वीडियो में हम एलिमिनेट करने वाले हैं फंक्शंस को। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में। तो लेवल 1 मतलब जहाँ पर सिर्फ 1 फंक्शंस होता है, जैसे कि सपोज ये वाला कि z इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सो सपोज ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शंस यहाँ पर दिया गया है, तो ये इसको हम नाम देते हैं कि लेवल 1। लेवल 2 का क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, जहाँ पर 2 फंक्शंस दिया होगा, सपोज ऐसे फंक्शन, सपोज एफ ऑफ वाई प्लस फाई ऑफ एक्स, ऐसे मतलब 2 फंक्शंस यहाँ पर आप देख सकते हो। और लेवल 3 वाला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस टाइप का है कि फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पर एक्स वाई जेड और इक्वल्स टू 0, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली। इसको हम कह सकते हैं फाई ऑफ यू वी टाइप इक्वल्स टू 0 और फाई एफ ऑफ यू वी टाइप इक्वल्स टू 0। सो इसको हम नाम देते हैं कि लेवल 3। और इस 3 टाइप के क्वेश्चन हम लगभग 5-6 क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे। तो लेवल 1 से हम स्टार्ट करते हैं और ये आसान है, और अगर हम इसकी ऑर्डर देखेंगे आसान की, तो ये ज़्यादा आसान है, उससे थोड़ा सी डिफ़िकल्ट है ये, उससे थोड़ा ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लेवल 1 के करते हैं अभी। तो यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को लेते हैं कि z इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो कुछ चीज़ें मैं फिर से बता देता हूँ जो कि हमने पहली वीडियो पे देखा था ऑलरेडी, कि डेल जेड ऑफ डेल एक्स, इसका हम नाम देते हैं पी। डेल जेड डेल वाई, इसका हम नाम देते हैं क्यू। डेल जेड डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, इसका जो है हम नाम देते हैं आर। डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, और इसे हम कह सकते हैं डेल टू जेड डेल वाई डेल एक्स, एक ही चीज़ है, इसका हम नाम देते हैं एस। और डेल टू जेड डेल वाई टू, इसका हम नाम देते हैं टी। तो इसे हम यूज़ करने वाले हैं कि पी क्यू आर, इसको हम यूज़ करेंगे। तो आप इसे ध्यान से याद कर लो थोड़ा सा, तो हेल्प हो जाएगा आपको क्वेश्चन करने में। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी हम इसे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल जेड डेल एक्स इक्वल्स टू, तो ई के पावर में वाई, ये क्या हो जाएगा, ये बिहेव करेगा एज ए कांस्टेंट। सो इसको हम ऐसे ही रख देंगे, ई के पावर में वाई। अभी देखो ये क्या है, एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, एक्स प्लस वाई। सो अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई। और इसके अंदर जो चीज़ है एक्स प्लस वाई, अभी उसका भी क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं, और ये क्या है, ये है पी। सो पी इक्वल्स टू हमें मिला ई टू द पावर वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई। अभी हम फिर से z को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर आ जाएगा डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पर ये भी एक y का फंक्शन है और ये भी y का फंक्शन है, तो एक बार इसकी डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन ये रह जाएगा, तो एक बार हो जाएगा ई के पावर में y, तो इसकी डिफरेंशिएशन यही होता है, और इसे हम रखते हैं एफ एक्स प्लस वाई। और फिर हम ई के पावर में y इसे रखते हैं, और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इसको डिफरेंशिएट करते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस वाई।
और एक चीज़ की फिर अंदर की जो चीज़ है ये भी y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो x 0 हो जाएगा क्योंकि वो ऐसे कांस्टेंट बिहेव करेगा, और y हो जाएगा 1। सो यही चीज़ आने वाला है। और अब एक चीज़ देखो, ये क्या हो गया, ये q हो गया, और ये चीज़ जो हमें मिला है ये z के साथ इक्वल हो गया जो यहाँ पर था, क्वेश्चन में दिया गया था। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं z प्लस ई के पावर में y इफ डैश x प्लस वाई, और हम लिख सकते हैं q माइनस जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर y इफ डैश x प्लस वाई। तो हमें क्या करना है, हमें दो चीज़ हमें मिला है, एक ये चीज़ और एक ये चीज़। तो हमें क्या करना है, हमें मेनली इस क्वेश्चन में इफ़ को, मतलब ये जो फंक्शन दिया जाता है इफ ऑफ एक्स प्लस वाई या फिर फाई ऑफ कुछ दिया गया है, तो उस फंक्शन को हमें एलिमिनेट करना है, यहाँ से निकाल के बाहर निकाल देना है एक्चुअली। तो अब देखो कैसे हम निकाल सकते हैं। हमारे पास दो रिलेशन आ गया है, ये वाला रिलेशन और ये वाला रिलेशन। इसके राइट साइड में है ई के पावर में वाई एफ डैश एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी सेम है। तो ये दोनों चीज़ जो हमें चाहिए एक्चुअली में, तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को और इस चीज़ को डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पर लिखते हैं सो वी हैव, तो हम उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, p डिवाइडेड बाई q माइनस जेड इक्वल्स टू ई टू दी पावर वाई इफ डैश एक्स प्लस वाई, और नीचे भी वही चीज़ है इफ डैश एक्स प्लस वाई। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, और p इक्वल्स टू 1 हो गया, ये सब कैंसिल हो गया, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो p इक्वल्स टू q माइनस जेड, और z इक्वल्स टू q माइनस p। तो इसे भी हम रख सकते हैं। तो एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें पी क्यू में रिलेशन लाना है, और जो फंक्शन दिया जाता है यहाँ पर उसको एलिमिनेट करना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है z इक्वल्स टू एफ ऑफ एम ओ वाई माइनस एल एक्स, ये चीज़ दिया गया है। तो फिर से हम वही करेंगे जो लेवल 1 वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें ये दो चीज़ निकालना है कि डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और वाई के रिस्पेक्ट में एक बार। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डेल जेड डेल एक्स इक्वल्स टू इफ डैश हो जाएगा यहाँ पर इफ डैश एम वाई माइनस एल एक्स, क्योंकि ये ए एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी एफ डैश होगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तब भी एफ डैश होगा। और क्या होगा यहाँ पर, और यहाँ पर होगा कि अंदर की जो चीज़ है वो एक्स के रिस्पेक्ट में उसकी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एम वाई ये तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, और यहाँ पर जो एल एक्स है यहाँ पर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, और ये हो जाएगा माइनस एल। सो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल, और इसको हम लिख सकते हैं p इक्वल्स टू माइनस एल इंटू इफ डैश एम वाई माइनस एल एक्स। फिर से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में। तो हमें मिलेगा डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू एफ डैश, फिर से वही एफ डैश हो जाएगा यहाँ पर एम वाई माइनस एल एक्स। और अभी क्या होगा, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डेरिवेटिव हम निकालेंगे इसके अंदर की चीज़ का। तो यहाँ पर एम वाई है और एल एक्स है, तो एल एक्स फिर से क्या क्या करेगा, एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और एम वाई इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर से हमें एम मिलेगा, इसको हम एम लिख सकते हैं। और यहाँ पर q इक्वल्स टू हमें मिल रहा है, यहाँ पर एम कर देते हैं एम इंटू इफ डैश एम वाई माइनस एल एक्स। सो जैसे आप देख सकते हो दोनों के राइट साइड में इफ डैश करके ये फंक्शन जो है यहाँ पर। सो हम इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ जो है कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सो वी हैव p बाई q इक्वल्स टू माइनस एल इंटू एफ डैश एम वाई माइनस एल एक्स डिवाइडेड बाई एम इंटू एफ डैश एम वाई माइनस एल एक्स। तो ये चीज़ जो है सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और
तो हमारे पास आ गया पी वाई क्यू इक्वल्स टू माइनस एल डिवाइडेड बाई एम, और एम पी इक्वल्स टू माइनस एल क्यू। तो एक साइड में अगर हम कर देते हैं इसको तो हमें मिल गया एम पी प्लस एल क्यू इक्वल्स टू 0। सो ये आ गया फाइनल आंसर। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो ये लेवल 1 वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो आप 4 सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं, हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 3 वाला क्वेश्चन, जो है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये वाला एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो फिर से हम वही करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, एक्स वाई यहाँ पर है, एक्स वाई जेड। सो करते हैं इसे फिर से डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर, और जेड का भी पार्शियल क्या होगा, डेरिवेटिव होगा यहाँ पर। सो वाई को हम एज ए कांस्टेंट मानेंगे, और तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई रहेगा एक्स और जेड में क्या होगा, यूवी, डेरिवेटिव ऑफ यूवी जो होता है यूवी, उस टाइप में इसका जो है डिफरेंशिएशन होगा। मतलब एक्स को रखकर जेड का और जेड को रखकर एक्स का जो है डेरिवेटिव होगा। सो पहले हम एक्स को रखते हैं, तो हमें मिलेगा यहाँ पर डेल जेड डेल एक्स, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस अगर एक्स का करेंगे तो हमें मिलेगा वाई जेड, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से उसी तरीके से होगा, क्योंकि देखो ये एक्स वाई और जेड का जो है डेरिवेटिव है, तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा फाई डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी देखो इसके अंदर की जो चीज़ है उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड है, y यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये x के रिस्पेक्ट में है तो y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, x का होगा 1। क्यों हमने लिखा इसे, क्योंकि यहाँ पर z है तो उसका भी डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में। तो z का डेरिवेटिव क्या होता है, डेल z डेल x। तो यहाँ पर हो जाएगा डेल z डेल x। तो हमने इसका डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये चीज़ मिला है। उसके बाद अंदर की जो चीज़ होता है उसको भी डेरिवेटिव करना पड़ता है x के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में क्या हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया 0, क्योंकि ये ऐसे कांस्टेंट बिहेव करेगा। और z का डेरिवेटिव जो है x के रिस्पेक्ट में वो है डेल z डेल x। और एक्स वाई इसको हम लिख सकते हैं p प्लस वाई जेड इक्वल्स टू फाई डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर 1 प्लस p। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर y क्या था, कांस्टेंट था। तो इस केस में जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएटिंग, उस केस में यहाँ पर x कांस्टेंट हो जाएगा। तो x को हम रखते हैं यहाँ पर। तो इसी तरीके से करेंगे, पहले z की करते हैं फिर y की करेंगे। तो z की करते हैं तो क्या होगा, y को रख के z का करेंगे तो डेल z डेल y हो जाएगा, प्लस अभी y के रिस्पेक्ट में y का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो x z ये हो गया, इक्वल्स टू इसको फिर y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फाई डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर इसके अंदर की जो चीज़ है उसको अगर हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 0x, ये हो जाएगा 1, और ये डेल z डेल y। सो ये आ गया 1 प्लस डेल z डेल y। और एक्स वाई डेल z डेल y का वैल्यू क्या होता है, q प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू, इसको हम लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस q। अभी देखो इसको और इसको डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। सो वी हैव एक्स वाई पी प्लस वाई जेड एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऊपर में हम इसको लिखते हैं फाई डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड
वन प्लस पी और यहाँ पर फाइव डैश एक्स प्लस वाई प्लस जेड और वन प्लस क्यू। तो ये दोनों चीज़ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर से हम देख सकते हो y को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स पी प्लस जेड, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं तो वाई क्यू प्लस जेड इक्वल्स टू वन प्लस पी वन प्लस क्यू। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा सिर्फ। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका, तो इसको मल्टीप्लाई, इसको कॉमन ना लेना ही अच्छा होता, यही ठीक था एक्चुअली। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखते हैं, एक्स वाई पी प्लस वाई जेड और यहाँ पर एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड। सो कॉमन लेने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आता है एक्स वाई पी वन के साथ वाई जेड, क्यू के साथ एक्स वाई पी क्यू प्लस क्यू वाई जेड, और राइट साइड में आएगा वन से होगा तो एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड, और पी के साथ होगा तो एक्स वाई पी क्यू एक्स जेड प्लस होगा यहाँ पर एक्स वाई पी क्यू प्लस एक्स पी जेड। सो एक चीज़ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो गया। ये इन दोनों से हम वाई जेड कॉमन लेते हैं, और वाई जेड कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा वन प्लस क्यू, और यहाँ पर बच गया एक्स वाई पी इक्वल्स टू, इन दोनों से हम एक्स जेड कॉमन लेते हैं तो ये हो गया वन प्लस क्यू और एक्स वाई क्यू, और इन दोनों से क्या होगा, एक्स वाई जो है कॉमन जाएगा तो इसका हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो ये हो गया वन प्लस क्यू इंटू वाई जेड, और ये अगर लेफ्ट में आ जाएगा तो ये माइनस नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर एक्स वाई कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा पी माइनस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू वन प्लस क्यू एक्स जेड। तो ये हो गया फाइनल आंसर। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस लेवल वन का, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान सा है ये सारे क्वेश्चंस, तो आप कर सकते हो इसको आसानी से। तो ज़्यादा इसके क्वेश्चन नहीं करेंगे, अभी लास्ट आखिरी वाला, z इक्वल्स टू ई के पावर में एक्स प्लस बी वाई और इंटू एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सो हमें पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसको एक्स के और वाई के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, डेल जेड डेल एक्स इक्वल्स टू, अभी देखो ये भी एक क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है और ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। तो पहले हम इसको रख के इसका, या फिर इसको पहले करेंगे, इसको रखेंगे और फिर हम इसको रखेंगे और इसका जो है डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहले इसका करते हैं और इसे रहने देते हैं। तो देखो अगर ई एम एक्स होता है तो उसका जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है, एम एक्स, सॉरी एम ई टू दी पावर एम एक्स, एक्स के साथ जो भी मतलब ई एक्स, यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है तो सामने यहाँ पर एम आ जाता है, हमें ये पता है। डेरिवेटिव का जो लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाई ये ज़ीरो हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर अगर डेरिवेटिव होगा तो ए निकल करके आएगा। तो अगर हम इसका इस चीज़ का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ गया ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये हो जाएगा। तो इसका हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाला, तो इसको हम रहने देते हैं एफ ऑफ ए एक्स माइनस बी वाई।
प्लस अभी इसको रखेंगे और इसका करेंगे, तो ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई। अब इसका क्या होगा, एफ डैश टी एक्स माइनस बी वाई, और अंदर की जो चीज़ है उसका भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। सो ए एक्स है माइनस बी वाई एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। एक्स का अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ए निकल करके आएगा, तो उस ए को हम यहाँ पर कर देते हैं ए। और ये क्या है, ये है पी इक्वल्स टू ए। अब देखो ये जो चीज़ यहाँ पर आ रहा है ये इसके साथ सेम है, तो इसका नाम है जेड, तो यहाँ पर रख देते हैं जेड प्लस ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। और इसको हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो p माइनस ए जेड इक्वल्स टू ए ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर डेल z डेल y हो जाएगा। अभी इसको y के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है पहले, तो यहाँ पर a इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई आया था, तो यहाँ पर b है, तो b इंटू ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई हो जाएगा। ये चीज़ उसके साथ इसे हम रख देंगे प्लस। अभी क्या होगा, इसको रखते हैं और इसको क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो y जो है y के साथ है बी वाई माइनस बी वाई, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अगर y के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो। और यहाँ पर माइनस बी आ जाएगा y के रिस्पेक्ट में, माइनस बी, सो इसको हम यहाँ पर कर देते हैं माइनस बी। और ये हो गया q इक्वल्स टू बी। अब देखो ये चीज़ इसके साथ सेम है, तो उसका नाम है जेड। इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, तो माइनस आ जाएगा, माइनस बी इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस बी वाई एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। और क्यूब माइनस बी जेड इक्वल्स टू माइनस बी ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। अभी ये दोनों चीज़ को क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं पहले की तरह। सो वी हैव p माइनस ए जेड डिवाइडेड बाई q माइनस बी जेड इक्वल्स टू a ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश एक्स माइनस बी वाई बाई माइनस बी ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई इंटू एफ डैश एक्स माइनस बी वाई। सो ये ई टू दी पावर एक्स प्लस बी वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एफ डैश एक्स माइनस बी वाई ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा p माइनस ए जेड बाई क्यू माइनस बी जेड, राइट साइड में माइनस ए बाई बी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है पी बी माइनस ए बी जेड इक्वल्स टू माइनस ए क्यू प्लस ए बी जेड। तो इसको हम राइट साइड में करते हैं और इसको लेफ्ट साइड में करते हैं, तो हमें मिल जाएगा ए क्यू प्लस पी बी। यहाँ पर नेगेटिव था तो इस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहाँ पर नेगेटिव था तो उस तरफ ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सेम चीज़ है तो ये ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ABZ। तो ये आ गया फाइनल आंसर। अभी लेवल 3 का क्वेश्चन करेंगे, वो इससे थोड़ा सा हार्ड है, तो उसका हम 5 क्वेश्चंस लगभग करेंगे। तो लेवल 2 का भी एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर कि z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई प्लस जी ऑफ एक्स माइनस ए वाई। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक और बार मैं एक चीज़ बता देता हूँ
कि जैसे कि हमने देखा है कि डेल जेड डेल एक्स इसका नाम है पी, ओके, डेल जेड डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर इसका नाम है क्यू, सॉरी इसका नाम नहीं, डेल जेड डेल वाई इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। तो ऐसे करके जो नाम दिया गया है इसका यूनिवर्सली, तो इसके अलावा भी इसको डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि इसको डेल जेड डेल एक्स इसको ऐसे डिनोट किया जा सकता है, डेल जेड के नीचे यहाँ पर सफिक्स में एक्स, इसका मतलब जेड का डिफरेंशिएशन हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार, अगर दो बार हुआ मतलब इस जो चीज़ है यहाँ पर दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार हमने यहाँ पर जेड का डेरिवेटिव किया है, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड यहाँ पर दो बार एक्स देंगे। वैसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं इसी तरीके से जेड के नीचे वाई, ओके। और ये जो है डेल जेड डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको हम लिख सकते हैं जेड के नीचे एक्स वाई या फिर वाई एक्स, सेम चीज़ है। तो अगर आपकी जो अगर आपने किताब में से अगर आप क्वेश्चन करते हो तो उसकी जो आंसर्स दिया जाता है तो वो कभी पी क्यू आर एस टी इसमें भी दिया जा सकता है या फिर इसमें भी हो सकता है, ऐसे जेड डबल एक्स या फिर जेड एक्स वाई इससे दिया जा सकता है। तो फिर आपको अच्छे से पता चलेगा कि क्वेश्चन आपने ठीक किया है या फिर गलत किया है। तो छोटी सी एक चीज़ था यहाँ पर। सो अभी देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो लेवल 1 की जो क्वेश्चन किया था, इसके पिछले वाले जो आसान क्वेश्चन हमने किया था उस केस में डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एक बार करके, यहाँ पर दो बार हम निकालेंगे उसकी डिफरेंशिएशन। सो हमें डेल जेड डेल एक्स निकालेंगे, डेल टू जेड डेल एक्स टू इसको भी निकालेंगे, डेल जेड डेल वाई और डेल टू जेड डेल वाई टू उसको भी निकालेंगे और इसको भी निकालेंगे। तो पहले आप ये कर लो कि सारी चीज़ को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अभी सारी चीज़ को यहाँ पर हम निकालते हैं कि डेल जेड डेल एक्स इक्वल्स टू, सो यहाँ पर एफ है तो एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो पिछली बार की तरह ये भी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस ए वाई। अभी देखो अंदर की चीज़ का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ए वाई फिर से 0 हो जाएगा। हम पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये हो गया, प्लस इसका भी सेम हो जाएगा जी डैश एक्स माइनस ए वाई, और इसको हम लिख सकते हैं पी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई। अभी क्या करेंगे, डेल जेड डेल टू जेड डेल एक्स टू इसका वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये जो चीज़ें यहाँ पर हमें मिला इसको फिर से हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सो फिर से इसे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डबल डैश्ड एफ डबल डैश्ड एक्स प्लस ए वाई और यहाँ पर जी डबल डैश्ड एक्स माइनस ए वाई। अभी क्या करेंगे, हम y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल जेड, ओके। सो इसको हम लिख सकते हैं और क्यों नहीं, इसका वैल्यू, इसका नाम क्या है, इसका नाम है r इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई। तो डेल जेड डेल वाई इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, हमें फिर इस z इक्वल्स टू जो भी यहाँ पर दिया गया है इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y के रेस्पेक्ट में z को। सो y के रेस्पेक्ट में अगर इसको करें तो क्या है, ये x और y दोनों का फंक्शन है, तो y के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो ये एफ डैश एक्स प्लस ए वाई हो जाएगा। अभी देखो अंदर की चीज़ यहाँ पर जो है उसको अगर y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे तो x ये एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा और ए वाई का डेरिवेटिव होगा, तो ए वाई का डेरिवेटिव हो जाता है ए, तो एक ए आ रहा है यहाँ पर, उसको हम यहाँ पर दे देते हैं प्लस। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, जी का इसमें एक्स और वाई दोनों है तो वाई के रेस्पेक्ट में भी करेंगे तो जी डैश आएगा। और यहाँ पर देखो
y के साथ है माइनस ए, सो y की अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस ए आ जाएगा यहाँ से, तो प्लस जी डैश एक्स माइनस ए वाई इंटू माइनस ए, और इसका नाम है क्यू ए एफ डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस ए जी डैश एक्स माइनस ए वाई। तो फिर से इसको हम डेरिवेटिव इसका निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा डेल टू जेड डेल वाई टू। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो अब देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, और फिर से इस अंदर में y का डेरिवेटिव के लिए a आएगा, तो बाहर आ रहा है ए स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई माइनस, अब देखो यहाँ पर भी फिर से हम अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी डबल डैश, और इसके अंदर में जो माइनस ए वाई है तो वहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ से फिर से एक इस तरीके से माइनस ए आएगा। सो यहाँ पर एक माइनस ए है, तो इसको ये भी अगर आएगा इंटू माइनस ए, तो ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। तो हमारा मेन गोल यहाँ पर होता है कि हम इस फंक्शंस को यहाँ से रिमूव करें, और ये जो भी है पी क्यू आर और एस जो भी ये चीज़ है इनमें से एक रिलेशन बिल्ड करें। ओके, सो देखो कभी काफ़ी टाइम आपको समझ नहीं आएगा, तो उस केस में हम पांचों चीज़ यहाँ पर निकालेंगे, डेल जेड डेल एक्स डेल टू जेड डेल एक्स टू डेल जेड डेल वाई डेल टू जेड डेल वाई टू और डेल टू जेड डेल एक्स डी वाई। तो अगर आपको समझ में आता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पर सिर्फ दो तीन चीज़ आप निकाल लो, सपोज ये चीज़ आपने निकाल लिया, ये चीज़ निकाल लिया और ये चीज़ निकाल लिया, तो आपको आंसर थोड़ा बहुत आ गया, तो उस केस में बाकी चीज़ें निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ से फंक्शंस को रिमूव किया जा सकता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर इस केस में हमें डेल टू जेड और डेल एक्स डी वाई, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी काम इसमें से ही हो जाने वाला है। जैसे कि आप इसको देखो, यहाँ पर दिया गया है, मतलब हमने निकाला है यहाँ पर आर इक्वल्स टू एफ डबल डैश एक्स ए प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स ए माइनस ए वाई। अगर इसमें से यहाँ पर जो है इसमें से अगर हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई और यहाँ पर जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, जिसका वैल्यू है आर, तो उस केस में हम आर दे सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये है टी इक्वल्स टू ए स्क्वायर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर एफ डबल डैश एक्स प्लस ए वाई प्लस जी डबल डैश एक्स माइनस ए वाई। ओके, सो इसका आप नाम दे सकते हो, सपोज इसका नाम हम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम देते हैं 2, इसका नाम है 3 और इसका नाम 4। सो देखो इस 2 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम 2 and 4 we have t equals to a स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम है यहाँ पर, सो इसकी जगह पर यहाँ पर हम r लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो काफ़ी किताब में इसका सपोज ये क्वेश्चन सपोज आपके किताब में दिया गया है और आप ये कर रहे हो, तो इस तरीके से भी इसका आंसर दिया जा सकता है, या फिर शायद ऐसा हो जाए कि डेल टू जेड डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर, ऐसे भी इसका आंसर दिया जा सकता है, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जेड डबल वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड डबल एक्स। तो आपकी किताब में तीनों से कोई भी एक टाइप के आंसर दे दिया हो सकता है, आप उससे इसे सॉल्व करना, तो आप देखोगे कि आपके आंसर किताब से सेम आ रहा है कि नहीं। सो यहाँ पर हम लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड पीडीई, विच इज़ द रिक्वायर्ड पीडीई। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
सो गाइस यहाँ पर अभी सेकेंड क्वेश्चन को हम लेते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है z इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x प्लस 3y प्लस एक्स जी ऑफ 2x प्लस 3y। तो फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको एक्स वाई एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, और हमें डेल जेड डेल एक्स डेल टू जेड डेल एक्स टू ऐसे करके सभी चीज़ें जो है निकाल लेना है पहले। तो वही हम कर लेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है। सो डेल जेड डेल एक्स जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि एफ एक एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, तो यहाँ पर फिर से ये एफ डैश 2x प्लस 3y ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3y जो है वो ऐसे कांस्टेंट बिहेव करेगा, अंदर की चीज़ का भी क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना होता है। तो वहाँ पर 3y तो कांस्टेंट मतलब उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, 2x जो है उसका डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2 आएगा। सो ये हम यहाँ पर लिखते हैं 2, और ये वाला हो गया। अब इसको देखो, यहाँ पर x है और g का एक फंक्शन है, एक्स और वाई का जी नाम का एक फंक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि ये हम एक्स के रेस्पेक्ट में अभी डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर एक बार इसका डेरिवेटिव होगा इसको रख के, और एक बार इसका डेरिवेटिव होगा इसको रख के। सो पहले हम एक्स का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा जी ऑफ 2x प्लस 3y, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। और यहाँ पर प्लस देखिए एक्स को अभी हम रखेंगे और इसका जो है डेरिवेटिव निकालेंगे। सो एक्स ये हो गया जी डैश 2x प्लस 3y, क्योंकि ये एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स का भी एक फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से इसी तरह यहाँ पर 2x दिया गया है, तो यहाँ पर 2x है, तो x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव होता है 2। सो हम फर्स्ट में इसे ऐड कर देंगे। अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेल टू जेड और डेल एक्स टू को भी निकाल लेंगे। तो अभी देखो ये जो चीज़ हमारे पास है यहाँ पर ऊपर में, तो इसको अभी हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। सो फिर से एफ डैश जो चीज़ है ये वाली चीज़, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश 2x प्लस 3y, और यहाँ पर एक 2 है। और एक ये चीज़ देखो कि इसका जो डेरिवेटिव होने वाला है अंदर में एक्स का फिर से एक 2 आने वाला है, तो इसे हम डायरेक्टली कर रहे हैं 2 इंटू 2 4 2, और ये जो 2 इसका भी जो डेरिवेटिव करके 2 निकलेगा। सो दोनों मिलके ये 4 हो रहा है, ये वाला पार्ट हो गया। अभी यहाँ पर g है सिर्फ, तो ये हो जाएगा जी डैश 2x प्लस 3y। और यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर x 2x है यहाँ पर, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा, तो ये आ गया 2। और 3y क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो फिर से यहाँ पर देखो x और g है, तो दो बार हमें डेरिवेटिव करना है, एक बार x को रख के इसका, और एक बार x को डेरिवेटिव करना होता है, इसको रखना होता है। तो पहले हम x को रखते हैं और x का डेरिवेटिव करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2g डैश 2x प्लस 3y। और x को अगर रखेंगे सो 2x, और ये हो गया g डबल डैश 2x प्लस 3y। अब देखो यहाँ पर एक 2 है, उसे हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो है इसका डेरिवेटिव अगर करेंगे, अंदर की जो चीज़ यहाँ पर है, तो उसका 2x निकलेगा, मतलब 2x है तो उसके लिए 2 निकलेगा, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो ये 2 और ये वाला 2, सो ये हो गया 4। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 4 एफ डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस 4 जी डैश 2x प्लस 3y प्लस 4x जी डबल डैश 2x प्लस 3y। ये जो डबल डैश चीज़ है इसको हम एक साइड में कर लेते हैं, और यहाँ से जो भी कॉमन जाएगा हम उसे कॉमन ले लेंगे। तो 4 यहाँ से कॉमन जा रहा है 4, और ये हो गया एफ डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस एक्स जी डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस 4 जी डैश 2x प्लस 3y।
तो अभी हम क्या करेंगे, फिर अभी डेल जेड डेल वाई भी निकालना है। तो फिर से इस चीज़ का जो ऊपर में एकदम है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में। तो पहले हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, अभी वाई के रिस्पेक्ट में होगा। सो एफ डैश 2x प्लस 3y हो गया ये, क्योंकि y का भी फंक्शन है। और यहाँ पर देखो ये वाला अभी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर जो 3y है, यहाँ पर 3y का अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो 3 आता है। सो वो वाला 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं, प्लस एक्स, जी अब एक्स है कांस्टेंट, सो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, एक्स को रहने देंगे। और जी का डेरिवेटिव जो है जी डैश 2x प्लस 3y हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से 3y है, तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। तो अब डेल जेड डेल टू जेड और डेल वाई टू, इसका वैल्यू जो है हमें निकालना है। तो अभी इसका डेरिवेटिव हमें करना है इस पार्ट का y के रिस्पेक्ट में। तो इफ डैश डबल डैश हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पर 3 हम देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 3y का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो ये वाला 3 और ये वाला 3 डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ इसे 9, और यहाँ पर v क्या होगा, g डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पर जो 3y है उसका डेरिवेटिव 3, सो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9x g डबल डैश 2x प्लस 3y। तो g x एज ए कांस्टेंट है, तो ये ऐसे हमने इसे लिख दिया है यहाँ पर। g डैश जो है वो g डबल डैश हो जाएगा, क्योंकि ये y का भी फंक्शन है। और यहाँ पर अंदर की जो चीज़ है, वहाँ पर 2x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में है, और 3y का डेरिवेटिव 3 होता है, और यहाँ पर भी 3 है। सो 3 इंटू 3 9 हो गया, 9। इफ 9 अगर कॉमन लेंगे हम यहाँ पर, तो इफ डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस एक्स जी डबल डैश 2x प्लस 3y। तो अभी हमें क्या करना है, अभी लास्ट चीज़ जो है वो है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, ये चीज़। अब देखो, अब ये निकालने के लिए आप कोई भी दो चीज़ ले सकते हो, ये वाला या फिर ये वाला। तो अगर ये लेंगे हम, तो हमें y के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेटिव करना है, और अगर हम ये लेते हैं तो हमें x के रिस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करना होता है। दोनों ही सेम चीज़ है। तो कौन सा चीज़ हम ये लेते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसका। सो इसको लेते हैं। अब एफ डैश 2x प्लस 3y है, तो ये क्या हो जाएगा, ये y के रिस्पेक्ट में अगर हम डेरिवेटिव इसकी निकालेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ से एक 3 निकल के आएगा। ओके, एफ डबल डैश हो जाएगा, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको, तो यहाँ से क्या होगा, 3y का डेरिवेटिव 3, सो 3 इंटू 2 ये 6 आ गया फर्स्ट में, एफ डबल डैश 2x प्लस 3y। तो ऊपर इस वाले चीज़ को हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका। सो यहाँ पर g है g 2x प्लस 3y, सो ये हो जाएगा g डैश 2x प्लस 3y, g डैश 2x प्लस 3y। और क्योंकि यहाँ पर 3y है y के रिस्पेक्ट में, सो 3 एक बाहर आएगा 3, प्लस अभी इसको करेंगे y के रिस्पेक्ट में, सो x क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। g डैश है तो g डबल डैश हो जाएगा, x g डबल डैश 2x प्लस 3y। और 2 को हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 3y है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 3, सो 3 इंटू 2 ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हम इफ डबल डैश और ये जो डबल डैश है यहाँ पर, इससे 6 कॉमन जाएगा। सो ये हो गया इफ डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस एक्स जी डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस यहाँ पर 3g डैश 2x प्लस 3y। तो इसका हम नाम देते हैं, ये इस वाले क्वेश्चन में, जो लेवल 2 वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, यहाँ पर मोस्टली ये 3 चीज़ों में रिलेशन आता है। जो डबल डेरिवेटिव है, जो 3 चीज़ें यहाँ पर, सो इसमें रिलेशन ज़्यादातर आते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं 1, और इसको नाम देते हैं 2, और ये जो आ गया इसका नाम देते हैं 3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कोई रिलेशन आ रहा है कि नहीं, ये वाला चीज़ देखो, ये जो सेकेंड रिलेशन आ रहा है, इस रिलेशन से हम एफ डबल डैश प्लस एक्स जी डबल डैश, इसका ये इक्वल्स टू हो गया 1/9 इंटू दिस। सो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि
मैं राफली आपको बता रहा हूँ कि सपोज हम एफ डबल डैश 2x प्लस 3y को एफ डबल डैश मानते हैं और ये एक्स जी डबल डैश मानते हैं इस चीज़ को। सो ई इक्वल्स टू आ रहा है, इस 9 को अगर इस तरफ भेज दें तो ये आ रहा है 1/9 इंटू डेल टू जेड और डेल वाई टू, ऐसे आ रहा है। तो अब देखो ये चीज़ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो उसके जगह पर हम इसे रख सकते हैं यहाँ पर और वहाँ पर। तो एक चीज़ यहाँ से एलिमिनेट हो रहा है, वो है एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश, और बाकी के ये चीज़ और ये चीज़ हम उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के जगह पर इन दोनों में ये दे देंगे 1/9 डेल टू जेड डेल वाई टू। सो आई होप कि आपको समझ में आया कि ये चीज़ कहाँ से आया, हमने यहाँ से इसे निकाला है अभी। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 में क्या करेंगे, इस जगह पर इसका वैल्यू रखेंगे। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, एफ डबल डैश प्लस एक्स जी डबल डैश। इसका वैल्यू इस 9 को अगर उस तरफ कर देंगे तो उसकी डिवाइड हो जाएगा ये 9 यहाँ पर, इस तरफ अगर कर देंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो 1/9 इंटू ये चीज़ डेल टू जेड डेल वाई टू, तो उस इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं 1/9 डेल टू जेड डेल वाई टू। सो ये इक्वल्स टू हम लिखेंगे डेल टू जेड डेल एक्स टू इक्वल्स टू 4। ये जो चीज़ है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 1/9 डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस 4g डैश 2x प्लस 3y। ये चीज़ यहाँ पर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 9 को उस तरफ कर देंगे तो 9 डेल टू जेड डेल एक्स टू इक्वल्स टू 4 डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस 9 इससे इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 36g डैश 2x प्लस 3y। इसका नाम हम देते हैं 4। अभी क्या करेंगे फिर से, अभी ये 2 और 3 के रिलेशन करके इस जगह पर हम इसका वैल्यू दे देंगे एफ डबल डैश और एक्स जी डबल डैश की जगह पर। सो लिखेंगे हम यहाँ पर फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है डेल टू जेड और डेल एक्स डेल वाई। इसकी जगह पर क्या आ रहा है, क्या था यहाँ पर 6 इंटू, यहाँ पर था 6 इंटू एफ डबल डैश प्लस एक्स जी डबल डैश, ऐसा था। तो उस जगह पर ये हो जाएगा 6 इंटू 1/9 डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस क्या था, प्लस था यहाँ पर 3g डैश 2x प्लस 3y। तो क्या कर देंगे यहाँ पर, तो 1/3 और यहाँ पर 2 आ रहा है, मतलब 2/3 डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस 3g डैश 2x प्लस 3y। तो इस 3 को उस तरफ कर देंगे तो ये आ रहा है 3 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 2 डेल टू जेड डेल वाई टू, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9g डैश 2x प्लस 3y। सो इसका नाम हम सपोज 5 देते हैं, अभी इसका नाम देते हैं 5। तो 4 में हमें जो मिला था, मैं यहाँ पर राफली उसे लिख रहा हूँ कि हमें इसके पहले जो चीज़ मिला था वो क्या था, वो था 9 डेल टू जेड डेल एक्स टू इक्वल्स टू 4 डेल टू जेड डेल वाई टू, और यहाँ पर प्लस 36g डबल डैश 2x प्लस 3y। अब देखो हमें ये g डैश 2x प्लस 3y को कैंसिल करना है। सो हम इन दोनों में एक रिलेशन लाते हैं अभी। तो यहाँ पर था 36g डबल डैश, यहाँ पर है 9। सो इसको अगर हम कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 इंटू 9 36 हो जाएगा, और हम इस चीज़ से इस चीज़ को माइनस कर देंगे। फ्रॉम IV 4 एंड 5 वी हैव, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 4 इंटू 3 12 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई
माइनस 9 डेल टू जेड डेल एक्स टू। यहाँ पर 36 है, तो ये यहाँ पर हम लाना चाहते हैं, तो इसके साथ हमने कर दिया 4 से मल्टीप्लाई। सो इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू 2 8 डेल टू जेड डेल वाई टू प्लस 36 जी डैश 2x प्लस 3y। और अभी ये चीज़ हम माइनस करके लिखेंगे, माइनस यहाँ पर ही मैं लिख रहा हूँ माइनस 4 डेल टू जेड 4 डेल टू जेड 4 डेल वाई टू माइनस 36 जी डबल डैश 2x प्लस 3y। तो यहाँ पर ये दो चीज़ अभी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं डेल टू जेड डेल वाई टू, ये दोनों से हमें मिलेगा 4 डेल टू जेड डेल वाई टू और 12 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस 9 डेल टू जेड डेल एक्स टू इक्वल्स टू 4 डेल टू जेड डेल वाई टू। और तो आंसर्स में ज़्यादातर ये डेल टू जेड डेल एक्स स्क्वायर इसको सामने रखा जाता है यहाँ पर। सो इन दोनों को हम उस तरफ कर लेते हैं तो हमें मिलता है 9 डेल टू जेड डेल एक्स टू। ये मिडिल में हम रख सकते हैं इसको। सो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। हम सब चीज़ को राइट साइड में अगर कर लें तो ये आ जाएगा 12 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई प्लस 4 डेल टू जेड डेल वाई। तो आप कैलकुलेशन यहाँ पर ठीक से देख सकते हो। इसको एक साइड में हम करते हैं इसके साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे विच इज़ द रिक्वायर्ड पीडीई। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं, वही सेम तरीके, थोड़ा सा हम सेम मेथड वहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन जो हम लेते हैं वह है z इक्वल्स टू F1 और F2 यहाँ पर दिया गया है। सो F1 x प्लस 80 प्लस t F2 x प्लस 80। सो सेम चीज़ है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर, सॉरी मैंने देखा नहीं, तो ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेम चीज़ है दोनों के अंदर और यहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन है, एक है F1 और एक है F2। तो वही चीज़ हम फर्स्ट में कर लेंगे, सभी के सभी डिफरेंशिएटिंग कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो डेल जेड डेल एक्स, आप वीडियो को पॉज करके ये अपने आप खुद से निकाल सकते हो। उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देखो कि सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें जो है समझ में आएगा। सो अभी हम इसको कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में अगर हम इसको करें तो ये F1 डैश x प्लस 80 आ गया। और यहाँ पर अब देखो ये चीज़ तो मैंने थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पर ये x एंड y का फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y नहीं होगा, यहाँ पर x एंड t होगा। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो फंक्शन दो वेरिएबल है यहाँ पर x और t। a जो है एक कांस्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर दिया होता है कि कौन सा जो है वेरिएबल होता है, कौन सा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर t जो है वो वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट है। तो हम x और t के रिस्पेक्ट में जो है डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x प्लस 80 और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसके लिए इसके आगे हम कुछ नहीं लिखते हैं, कोई नंबर वंबर नहीं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो t एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में जो है इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो t F2 डैश x प्लस 80, अंदर की अगर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 मिलेगा, ये 0 और ये 1, से आ गया डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स। सो फिर से हम करेंगे डेल टू जेड डेल एक्स टू। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से इसका जो है डेरिवेटिव करना है, तो F1 डबल डैश x प्लस 80। यहाँ पर फिर से t यहाँ पर हम लिख देंगे और यहाँ पर F2 डबल डैश हो जाएगा x प्लस 80। अभी क्या करेंगे, अभी t के रिस्पेक्ट में भी करेंगे। सो डेल जेड डेल टी, इसको पहले निकालना पड़ेगा। डेल जेड डेल टी मतलब t के रिस्पेक्ट में जो है हम
डेरिवेटिव निकालेंगे इस चीज़ का। सो यहाँ पर f1 ये t का फंक्शन है तो f1 डैश x प्लस ए टी हो जाएगा। और यहाँ पर t के साथ जो है a है ए टी, सो इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में सो a निकल करके आएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं a। अब देखो यहाँ पर t है और यहाँ पर f2 x प्लस ए टी है, तो क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसे दो बार हमें डेरिवेटिव करना है। एक बार t को करना है इसको रख के और एक बार इसको करना है डेरिवेटिव इसका f2 का t को रख के। सो t का पहले कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा। सो f2 x प्लस ए टी और t का रखेंगे तो f2 डैश हो जाएगा x प्लस ए टी। और इसके अंदर का चीज़ का भी क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा, तो ए टी का डेरिवेटिव a हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं a। फिर से एक बार करना है तो डेल टू जेड एंड डेल टी टू। सो f1 ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर इसका हो जाएगा f1 डबल डैश x प्लस ए टी। और यहाँ पर देखो a है और इसके अंदर की चीज़ को भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है t के रिस्पेक्ट में। सो उसका हो जाएगा a, तो ये वाला a और एक a यहाँ से आ रहा है तो a स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर ये वाला टर्म हो गया। अभी ये वाला टर्म यहाँ पर f2 डैश x प्लस ए टी हो जाएगा। और फिर से इसके अंदर की चीज़ का अगर t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से a आएगा, आ गया ये। यहाँ पर देखो अब क्या है, टी वी है यहाँ पर और ये चीज़ है तो t को भी हमें डेरिवेटिव करना है। एक बार f2 डैश को रख के और एक बार f2 डैश का डेरिवेटिव करना है t को रख के। सो t का पहले कर लेते हैं तो f2 डैश तो a हो जाएगा a f2 डैश x प्लस ए टी। और t को रख के अगर करेंगे t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो गया। t को रखते हैं सो a t f2 डबल डैश x प्लस ए टी और इसके अंदर की जो a है वो भी निकल के बाहर आएगा, सो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये आ गया। अब लास्ट चीज़ जो है वो है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, इसका जो है वैल्यू हमें निकालना है। सो कोई भी दो चीज़ हम ले सकते हैं। सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया एक चीज़, डेल टी हो जाएगा इस केस में, तो डेल एक्स डेल टी। तो कोई भी दो चीज़ हम लेंगे, या तो हम इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं, मतलब जो सिंगल डेरिवेटिव है वन ऑर्डर की जो डेरिवेटिव है एक्चुअली। तो इसको हम कर सकते हैं टी के, अगर इसको हम टी के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे या फिर इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दोनों ही सेम चीज़ आएगा। तो इसको हम निकालते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये डेल जेड डेल टी है तो इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिलेगा। इसको हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ए f1 डैश एक्स प्लस ए टी, एफ डबल डैश हो जाएगा। f1 डैश था यहाँ पर तो एफ डबल डैश हो जाएगा। और यहाँ से कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। सो ये हो गया। इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो f2 डैश एक्स प्लस ए टी, ये हो गया। अब इसको अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सो ए हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ पर टी एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, सो ए टी हमने लिख दिया। अब इसका सिर्फ डेरिवेटिव होगा f2 डैश डबल डैश एक्स प्लस ए टी, ये हो गया। तो यहाँ पर देखो पिछली वाले जो क्वेश्चन हमने अभी किया उसके साथ यहाँ से एक रिलेशन आ रहा है उसी तरह के। तो यहाँ पर देखो वहाँ पर हमने मिडिल जो डेल टू जेड डेल वाई टू था उसको हमने यूज़ किया था, तो इस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर हम इसको वैल्यू रख सकते हैं इन दोनों में। तो यहाँ पर और एक स्टेप हम कर सकते थे यहाँ पर, कि यहाँ पर से आ रहा है, अगर हम यहाँ पर है एफ डबल डैश और टी एफ टू डबल डैश, f1 डबल डैश और टी एफ टू डबल डैश। तो यहाँ पर से ये इसका कैलकुलेशन हुआ नहीं अभी, तो इसको मैं लिख रहा हूँ बाद में, पहले मैं इसका कैलकुलेशन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर f1 डबल डैश और f2 डबल डैश, यहाँ से ए कॉमन लेता हूँ हम, ए कॉमन लेंगे तो f1 डबल डैश एक्स प्लस ए टी प्लस टी f2 डबल डैश एक्स ए प्लस ए टी, और इसको हम लिख देते हैं f2 डैश एक्स प्लस ए टी।
अभी इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बाकी था, हमने ये स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर डेल टू जेड डेल टी टू, देखो यहाँ पर इन दोनों का कैलकुलेशंस होगा एफ टू वन, और यहाँ पर भी है एफ टू, मतलब एफ टू डैश और एफ टू डैश, टू ए एफ टू डैश हो जाएगा। और इन दोनों में से ये और इसमें से हम ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं पहले। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एफ वन डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और यहाँ पर टी एफ टू डबल डैश एक्स प्लस ए टी, और इन दोनों को अगर हम प्लस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू ए एफ टू डैश एक्स प्लस ए टी। तो इसका हम नाम देते हैं वन। इसका मतलब ये जो चीज़ है उसका कैलकुलेशन हमने फिर से किया यहाँ पर, इसका नाम देते हैं टू। और ये जो डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी है, इसका हम नाम देते हैं 3। देखो क्या करेंगे अभी हम वन और टू है ये, तो इसकी जगह पर इसका वैल्यू रख देंगे, ये चीज़ हो जाएगा, ये इक्वल्स टू ये है, तो यही चीज़ यहाँ पर है। फ्रॉम 1 एंड 2 डेल टू जेड डेल टी टू इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसकी जगह पर ये चीज़ आ रहा है डेल टू जेड डेल एक्स टू प्लस टू ए एफ टू डैश एक्स प्लस ए टी, इसका हम नाम देते हैं 4। फ्रॉम 1 एंड 3, मतलब ये चीज़ और ये 3, मतलब ये चीज़ और ये जो दो इक्वेशन हमें मिला था ये वाला, तो इस जगह पर हम फिर से इसका वैल्यू रखेंगे, ये चीज़ यहाँ पर कर देंगे। तो 1 और 3 से हमें मिल रहा है डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी इक्वल्स टू ए डेल टू जेड डेल एक्स टू, और ये चीज़ एफ टू डैश एक्स प्लस ए टी, इसका हम नाम देते हैं 5। तो अभी देखो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ है जो हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो हमें इससे हम माइनस कर देंगे इसको। अगर इससे इसको माइनस कर देंगे, इससे इसको माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, और अगर हमने इससे इसको माइनस किया तो ये चीज़ जो है ये कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम वन एंड 4, फ्रॉम 4 एंड 5 डेल टू जेड डेल टी टू माइनस 2 डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी इक्वल्स टू, ये चीज़ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर 2a मल्टीप्लाई करना होगा, 2a। सो पहले हम इसका चीज़ लिख लेते हैं, ये चीज़ जो है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। तो इसे मैंने फिर से लिख लिया यहाँ पर, ये था 4 और ये था 5। सो फ्रॉम 4 एंड 5 वी हैव, सो देखो इस दोनों को हमें एलिमिनेट करना है, तो फर्स्ट वन से इस सेकेंड वन को हम कैंसिल करेंगे, इसके साथ 2a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो डेल टू जेड डेल टी टू माइनस 2a इंटू डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी कर देंगे। तो पहले इसका टर्म हम लिखते हैं ए स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू प्लस 2a एफ टू एक्स प्लस ए टी, और अभी ये सेकंड वाला चीज़ लिखते हैं माइनस से और 2a मल्टीप्लाई करके, इसके साथ 2a मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू होगा यहाँ पर डेल एक्स टू, और तो और एक प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ है, इस जगह पर F2 नहीं था, ये F2 डैश था, सो ये F2 डैश है। सो
अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस होगा और 2a आ जाएगा यहाँ पर, 2a इफ 2 डैश एक्स प्लस 80। तो ये चीज़ क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया ये चीज़। इनमें कैलकुलेशन करें तो माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस ए स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू, ये चीज़ आ रहा है यहाँ पर। और देखो ये एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में अगर कर देंगे तो यह हो गया ए स्क्वायर डेल टू जेड डेल एक्स टू, पॉजिटिव हो गया लेफ्ट साइड में। यहाँ पर इसको हम मिडिल में करते हैं, माइनस 2a डेल टू जेड डेल एक्स डेल टी प्लस डेल टू जेड डेल टी टू इक्वल्स टू 0। क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड PDE। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल्स टू एफ ऑफ 2x प्लस 3y प्लस जी ऑफ 2x प्लस वाई। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं लेवल 1 लेवल 2 और लेवल 3 वाला, जो लेवल 3 है मतलब फाई ऑफ यू वी टाइप का जो क्वेश्चन यू इक्वल्स टू 0 ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो, ये जो लेवल 2 टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं अभी, इससे थोड़ा ज़्यादा आसान है। मतलब अगर डिफ़िकल्टी के हिसाब से अगर देखें तो ये सबसे ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट है, ये लेवल 2 वाला जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जहाँ पर 2 फंक्शंस दिया जाता है। तो जब हम लेवल 3 वाला मतलब इस टाइप के जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको वो ज़्यादा आसान लगेगा इस वाले से एक्चुअली। सो ये क्वेश्चन अभी हम करते हैं। सो पहले की तरह हमें डिफरेंशिएट कर लेना है एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। सो डेल जेड डेल एक्स, इसका क्या वैल्यू मिलेगा, अब देखो ये एक्स वाई का फंक्शन है, सो ये हो जाएगा एफ डैश 2x प्लस 3y, और अंदर की चीज़ जो है वो x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव होगा, 3y ये 0 हो जाएगा, 2x ये हो जाएगा 2 प्लस जी है जी ऑफ 2x प्लस वाई, सो जी डैश 2x प्लस वाई हो जाएगा। और अंदर की जो चीज़ है वो x के रिस्पेक्ट में अगर उसका हम डेरिवेटिव करेंगे सो ये हो जाएगा 2। फिर से इस चीज़ को हमें डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में, सो हमें मिलेगा डेल टू जेड डेल एक्स टू इक्वल्स टू, यहाँ पर एफ डबल डैश हो जाएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ पर 2x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे सो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर 2 है तो 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4। यहाँ पर क्या होगा, फिर से हमें x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, सो जी डबल डैश 2x प्लस वाई, बाहर एक 2 है और अंदर में है 2x, उसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे सो 2 और ये 2 ये हो गया 4। सो ये आ गया डेल टू जेड डेल एक्स टू। अब हमें डेल टू जेड डेल जेड डेल वाई का वैल्यू जो है इसको भी निकालना है। सो इसको निकालने के लिए हमें इसको डेरिवेटिव करना होगा वाई के रिस्पेक्ट में। तो हमें मिलेगा यहाँ पर से एफ डैश 2x प्लस 3y, क्योंकि ये एक्स वाई का फंक्शन है तो एफ डैश हो जाएगा ये, और अंदर की जो चीज़ इसमें है ऑफ में एफ ऑफ, सो इसको डेरिवेटिव करना है वाई के रिस्पेक्ट में। सो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x जो है वो एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और 3y जो है उसका डेरिवेटिव होगा, तो 3y का डेरिवेटिव होता है 3 y के रिस्पेक्ट में, सो ये हो गया 3 प्लस इसका करेंगे तो हो जाएगा जी डैश 2x प्लस वाई, और y का डेरिवेटिव होता है 1, सिर्फ y है तो 1, तो इसका कुछ नहीं आएगा। फिर से इसी चीज़ को हमें करना है डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में फिर से, तो यहाँ पर एफ डबल डैश हो जाएगा 2x प्लस 3y, बाहर एक 3 है और अंदर यहाँ पर 3y का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 आएगा, सो 3 इंटू 3 ये हो गया 9। अब यहाँ पर जी डैश 2x प्लस वाई है, ये हो जाएगा जी डबल डैश 2x प्लस वाई, और अंदर का चीज़ जो है उसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 0 और y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, सो यही चीज़ आ रहा है जी डबल डैश। और अभी क्या करना है हमें, अभी निकालना है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई। सो हम इससे निकाल सकते हैं या फिर इससे निकाल सकते हैं।
ये डेल z डेल x है, तो इसको अगर y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा, या फिर ये जो डेल z डेल y है इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिलेगा। तो हम इसको लेते हैं और इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं इसका। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो f डैश है तो ये हो जाएगा f डबल डैश 2x प्लस 3y, और यहाँ पर बाहर में है 3 और अंदर में जो चीज़ है उसको करना है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, सो 2 इंटू 3 6, प्लस यहाँ पर जो g डैश 2x प्लस वाई है इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, सो g डबल डैश 2x प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव होता है 2, सो ये हो गया 2। सो इसका नाम देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2 और इसका नाम 3। तो ये तीनों चीज़ हमारे पास आ गया यहाँ पर। सो अभी देखो यहाँ पर कुछ भी कोई कॉमन हम नहीं ले सकते, और यहाँ से 4 कॉमन लेते हैं तो f डबल डैश और प्लस g डबल डैश हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में वो चीज़ नहीं आएगा। यहाँ पर g डबल डैश है और 9 कॉमन नहीं ले सकते, और यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 3f डबल डैश प्लस g डबल डैश हो जाएगा। तो इस ऐसी केसेस में क्या करेंगे जहाँ पर दो दो चीज़ सेम है, जैसे कि यहाँ पर f डबल डैश g डबल डैश है, तीनों में ही f डबल डैश और g डबल डैश ही है, और यहाँ पर कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है। तो पहले की तरह की हम रिलेशन वाली जो भी हम कर रहे थे पिछले 2 क्वेश्चन में हमने किया था उस तरीके से इसे नहीं कर सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले जो 2 क्वेश्चन हैं उसमें से f और g डबल डैश, f डबल डैश और g डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे। मतलब जो हम बचपन में करते थे x प्लस सपोज a y इक्वल्स टू c1 2x प्लस वाई इक्वल्स टू c2, इस तरीके की जो इक्वेशन दिया होता था तो वहाँ से हम x का एक वैल्यू निकालते थे, y का एक वैल्यू निकालते थे। तो वैसे हम यहाँ इस 2 इक्वेशन से g और f डबल डैश का वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4g डबल डैश है और यहाँ पर सिर्फ g डैश है। सो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो इससे इस इक्वेशन से 4 मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे इसको माइनस कर देंगे। सो हम कर रहे हैं क्या, डेल टू जेड डेल x2 माइनस 4 डेल टू जेड डेल y2। सो इसका वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू क्या है, ये वाला 4f डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस 4g डबल डैश 2x प्लस वाई माइनस 4 से मल्टीप्लाई करके इस चीज़ को हमें लिखना है यहाँ पर। तो 36f डबल डैश 2x प्लस 3y और यहाँ पर प्लस 4g डबल डैश 2x प्लस 3y। सो ये माइनस होगा, माइनस ये दोनों चीज़ सेम है तो ये कैंसिल हो गया। ये इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 32f डबल डैश 2x प्लस 3y। तो f डबल डैश 2x प्लस 3y का क्या वैल्यू आएगा यहाँ से, सो f डबल डैश 2x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 32 उस तरफ चला जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस 32 उस तरफ कर देंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा इस तरफ का। तो ये हो जाएगा 4/32 डेल टू जेड डेल y2 माइनस 1/32 डेल टू जेड डेल x2। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 डेल टू जेड डेल y2 माइनस 1/32 डेल टू जेड डेल x2। तो ये आ गया f डबल डैश 2x प्लस 3y का वैल्यू। तो अभी हम g डबल डैश का भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, g डबल डैश 2x प्लस वाई ये इक्वल्स टू है डेल टू जेड डेल y2 माइनस 9f डबल डैश माइनस 9f डबल डैश। तो f डबल डैश का वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं 1/8 डेल टू जेड डेल y2 माइनस 1/32 डेल टू जेड डेल x2 इक्वल्स टू ये आ रहा है डेल टू जेड डेल y2 माइनस 9/8 डेल टू जेड डेल y2 प्लस 9/32
डेल टू जेड डेल x2, ये चीज़ आ रहा है। और इसका कैलकुलेशन अगर हम करें तो 1 माइनस 9/8, सो ये आ रहा है -1/8 डेल टू जेड डेल y2 प्लस 9/32 डेल टू जेड डेल x2। तो मैं नेक्स्ट पेज में इसको फिर से लिख रहा हूँ इन दोनों का वैल्यू, और इन दोनों का वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में एफ डबल डैश और जी डबल डैश में, तो हमें फाइनल जो है आंसर मिल जाएगा। तो इसको मैंने फिर से यहाँ पर लिख लिया है, एफ डबल डैश 2x प्लस 3y का वैल्यू और जी डबल डैश 2x प्लस वाई का वैल्यू। तो अभी हम क्या करेंगे, फ्रॉम 3 वी हैव, सो 3 नंबर की जो इक्वेशन था उसमें हम दोनों का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। सो वो क्या था, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 6 एफ डबल डैश 2x प्लस 3y प्लस 2g डबल डैश 2x प्लस वाई। तो एफ डबल डैश का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 1/8 डेल टू जेड डेल y2 माइनस 1/32 डेल टू जेड डेल x2 प्लस 2 जी डबल डैश का वैल्यू है -1/8 डेल टू जेड डेल y2 प्लस 9/32 डेल टू जेड डेल x2। सो ये होगा, तो 6 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें 1/8 से, सो ये हो जाएगा, सॉरी 2 से, सो 3/4 हो जाएगा, ये 3/4 डेल टू जेड डेल y2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 16 डेल टू जेड डेल x2 माइनस, आप देखो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 2 और 8 से, सो -1/4 हो जाएगा डेल टू जेड डेल y2, और यहाँ पर 16 हो जाएगा यहाँ पर, सो प्लस 9/16 डेल टू जेड डेल x2 इक्वल्स टू, देखो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो उसके पहले क्या करते हैं, 16 से हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 से, और 16 डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू 4 है, तो 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इस केस में 12 डेल टू जेड डेल y2, यहाँ पर 16 है तो -3 हो जाएगा डेल टू जेड डेल x2, माइनस ये हो जाएगा 4 डेल टू जेड डेल y2, तो ये चीज़ हो जाएगा 9 इंटू डेल टू जेड डिवाइडेड बाई डेल x2। सो अभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यहाँ इससे इसको, सो ये हो जाएगा 8 डेल टू जेड डेल y2, और ये हो जाएगा प्लस 6 डेल टू जेड डेल x2, और और एक तरफ हम ले आते हैं इसको 6 डेल टू जेड डेल x2, सॉरी 6 डेल टू जेड डेल x2 प्लस 8 डेल टू जेड डेल y2 माइनस 16 डेल टू जेड डेल x डेल y इक्वल्स टू 0। और अब देखो ये इसको हम मिडिल में करते हैं, इसको फर्स्ट में रखते हैं और इसको मिडिल में रखते हैं, और एक काम कर सकते हैं हम इसको 3 से 3 से नहीं 2 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 8 और 16, मतलब 2 कॉमन ले सकते हैं तीनों से। सो ये हो जाएगा 3 डेल टू जेड डेल x2 माइनस 8 डेल टू जेड डेल x डेल y प्लस 4 डेल टू जेड डेल y इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, विच इज द रिक्वायर्ड PDE। तो अभी नेक्स्ट और एक क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ y प्लस y फाई ऑफ x। तो दो फंक्शन यहाँ पर f है और फाई है, तो फिर से वही चीज़ हम करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। सो डिफरेंशिएट करने के बाद जो कैलकुलेशंस होता है वही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है। तो डिफरेंशिएट, देखो अब dz
डेल एक्स सॉरी डेल जेड डेल एक्स। सो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे इसका तो सिर्फ यहाँ पर एक्स है और ये फंक्शन जो है वो वाई का फंक्शन है, तो वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई प्लस, अब देखो वाई है कांस्टेंट और फाई एक्स जो है एक्स का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा वाई फाई डैश एक्स। फिर से करना पड़ेगा डेल जेड डेल एक्स टू, सॉरी डेल टू जेड डेल एक्स टू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखो ये जो चीज़ है ये वाई का फंक्शन है, एक्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। सो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये चीज़ जो है ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो हो गया ये पार्ट। यहाँ पर क्या होगा, फाई डैश एक्स, ये एक्स का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फाई डबल डैश और वाई एज ए कांस्टेंट, फाई डबल डैश एक्स, ये हो जाएगा। अब डेल जेड डेल वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पर एफ डैश वाई हो जाएगा एक्स कांस्टेंट, एफ डैश वाई, वाई का डेरिवेटिव होगा तो वो हो जाएगा फाई एक्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा और वाई का डेरिवेटिव 1। फिर से अगर हम करें तो डेल वाई टू, यहाँ पर एक्स कांस्टेंट, एफ डबल डैश वाई हो जाएगा और एफ एक्स, ये एक्स का सिर्फ फंक्शन है, यहाँ पर वाई के साथ कोई रिलेशन नहीं है इस पार्ट में, सो ये ज़ीरो हो गया। अभी करना है डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, दिस इज इक्वल्स टू, हम इसको करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे सो ये हो रहा है एक्स का डेरिवेटिव 1, सो एफ डबल डैश वाई और इसका डेरिवेटिव एफ आई डैश एक्स, ये चीज़। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें फंक्शंस को एलिमिनेट करना है, तो मैक्सिमम केसेस में इन तीनों से हम एलिमिनेट करते हैं, लेकिन इस वाले में अब देखो इसको, तो सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत किया है, यहाँ पर एफ डैश होगा एफ डबल डैश नहीं, क्योंकि इसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव किया है, तो एफ डैश वाई कांस्टेंट हो गया, एफ डैश वाई सिंगल डैश्ड है यहाँ पर, तो और एक्स का डेरिवेटिव 1, सो एफ डैश वाई प्लस फाई डैश एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, फाई डैश वाई और फाई डैश एफ डैश वाई और फाई डैश एक्स सिंगल डेरिवेटिव है ये दोनों, तो इनके साथ रिलेशन इससे आ रहा है और इससे आ रहा है, तो ये चीज़ फाई डबल डैश एक्स कहीं पर और कहीं पर नहीं है, तो उसके रिलेशन हम इसे कैंसिल भी नहीं कर सकते। सिमिलरली एफ डबल डैश एक्स एफ डबल डैश वाई, ये चीज़ सिर्फ इसी में, इसी क्वेश्चन में और किसी में नहीं है, तो इसको भी हम कैंसिल नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। सो इस केस में हम इन तीनों फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं, इन तीनों इक्वेशन को। सो हमें एफ डैश वाई और फाई डैश एक्स को रिमूव करना है, तो देखो यहाँ से अगर हम फाई डैश एक्स को रिमूव करना चाहते हैं तो ये इसके साथ वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक चीज़ अगर हम इन दोनों से एफ डैश वाई रिमूव करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक बार एक्स और एक बार वाई। सो इसके साथ हम कर रहे हैं एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन, सो हम लिखेंगे फ्रॉम, तो नाम देते हैं इसको 1 2 3, फ्रॉम 1 2 3, 1 2 और 3 से हमें मिल रहा है। इसके साथ हम एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, तो ये अभी आ रहा है एक्स वाई एफ डैश वाई। सो इससे अगर इसको माइनस करना है तो यहाँ पर वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके साथ हमें वाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्स वाई एफ डैश वाई, ये आ रहा है एक्स वाई एफ डैश वाई, ये भी आ रहा है एक्स वाई फाई डैश। सो इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर वाई है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एक्स, सो एक्स डेल जेड डेल एक्स प्लस सॉरी माइनस इसके साथ वाई, तो इसके साथ वाई वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू ओके
दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई एफ डैश वाई प्लस एक्स वाई फाई डैश वाई माइनस एक्स एफ वाई माइनस एक्स वाई फाई डैश एक्स, ये फाई डैश एक्स था सॉरी, माइनस डेल जेड डेल वाई एक्स वाई एफ डैश वाई माइनस वाई फाई एक्स। सो इसके साथ ये चीज़ कैंसिल हो रहा है और इसके साथ ये चीज़, तो और एक्स वाई, सो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ पर, सो सॉरी उसके लिए। तो एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस एक्स डेल जेड डेल एक्स माइनस वाई डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू ये चीज़ जो आ रहा है यहाँ पर माइनस एक्स एफ वाई, माइनस इससे कॉमन लेते हैं, माइनस एक्स एफ वाई प्लस वाई फाई एक्स, ये चीज़ आ रहा है। अब देखो यही चीज़ क्या है, यही चीज़ है जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया था, जेड का वैल्यू। तो यहाँ पर हम जेड का, इसकी जगह पर हम जेड रख देंगे। सो इसकी जगह, सो ये चीज़ आ गया है यहाँ पर माइनस जेड जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था इसका वैल्यू। सो और इसका हम लिख सकते हैं और एक्स वाई डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई, इसको अगर हम राइट साइड में करते तो ये हो जाता है प्लस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स डी जेड डी एक्स प्लस वाई डी जेड, सॉरी डी नहीं डेल जेड डेल वाई, और इसको हम पी क्यू आर एस जो होता है उससे भी इसे डिनोट कर सकते हैं, लाइक एक्स वाई इसको कहते हैं एस प्लस जेड इक्वल्स टू इसको कहते हैं पी प्लस वाई क्यू। सो ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है। तो विच इज़ द पी डी रिक्वायर्ड पी डी, विच इज़ द रिक्वायर्ड पी डी ई। सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो अब हम लेवल 3 का क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि सपोज़ यहाँ पर एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 ऐसा एक फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि सपोज यू इक्वल्स टू फाई ऑफ भी, ऐसे करके इसको हम स्टार्ट करेंगे। या फिर इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते हैं कि v इक्वल्स टू फाई ऑफ यू, ओके। या फिर अगर क्वेश्चन सपोज क्वेश्चन इफ में दिया गया है तो ऐसे करेंगे, अगर क्वेश्चन यहाँ पर यू वी क्या है, यू वी है एक्स का फंक्शन, ओके, यू वी है एक्स और वाई का फंक्शंस। सपोज फाई इक्वल्स टू दिया गया है यू वी इक्वल्स टू 0, देन हम यू इक्वल्स टू एफ ऑफ वी लिख लेंगे, या फिर v इक्वल्स टू एफ ऑफ यू करके जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर z माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको एफ ऑफ यू वी इक्वल्स टू 0 इससे कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है u के जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v के जगह पर है z माइनस एक्स वाई, दोनों ही क्या क्या है, एक्स और वाई का फंक्शंस हैं। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे कि z माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक काम आपको, एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों में किसी में z है तो z को आपको बाहर रखना है, और जो दूसरा है होता है उसको आपको इस फंक्शंस के अंदर, यहाँ पर जो फंक्शंस है यहाँ पर और एक अलग फंक्शंस देकर हम इसको यूज़ करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर z था इस वाले में, तो इसको हमने बाहर रखा और दूसरे को एक फंक्शन में डाल दिया, फाई नाम का फंक्शन में। तो हो सकता है काफ़ी वक्त दोनों में ही z हो, तो उनमें से आप किसी एक को भी ले सकते हो, लेकिन जिस केस में z एक में होता है, सपोज यहाँ पर z नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर z है z माइनस एक्स वाई, तो इसको हमने बाहर रखा है और इसको एक फंक्शंस के अंदर कर दिया। तो ऐसे करना है इसको, z और z इक्वल्स टू एक्स वाई को हम इस तरफ कर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई प्लस फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो ये अब टाइप 1 लेवल 1 की जो क्वेश्चन हमने किया था, तो उस टाइप के क्वेश्चन अब ये हो गया। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। हमको ये चीज़ को जो है रिमूव करना है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो x के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो डेल जेड डेल एक्स, तो y क्या होगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा y प्लस इसका हो जाएगा फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पर क्या होगा, अंदर की जो चीज़ है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाता है 2x। और इसको हम लिख सकते हैं p ये है p, और इस y को हम लेफ्ट साइड में कर दे तो p माइनस वाई इक्वल्स टू 2x, और यहाँ पर फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब हम करते हैं डेल जेड डेल वाई, डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस केस में अब देखो एक फंक्शन है तो सिर्फ एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल जेड डेल वाई इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में। सो डेल जेड डेल वाई एंड एक्स वाई। सो अभी x क्या करेगा, एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो y का डेरिवेटिव 1। सो ये हो गया x प्लस ये हो गया फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसके अंदर की जो चीज़ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। सो एक्स स्क्वायर एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। और ये क्या है, ये है q। अभी x को लेफ्ट साइड कर देंगे तो q माइनस एक्स इक्वल्स टू 2y फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये जो दोनों चीज़ हमें मिला, ये चीज़ और ये चीज़, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव p माइनस वाई बाई q माइनस एक्स इक्वल्स टू 2x फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2y फाई डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये चीज़ कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, और सिर्फ y बचेगा यहाँ पर। तो y के साथ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू पी माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स। ये हो गया। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, पी वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। और इसको हम इस तरफ करते हैं, इसको इस तरफ करते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स क्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस पी वाई। कुछ ऐसा चीज़ आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अभी एक सेकेंड क्वेश्चन जो है लेते हैं हम। तो यहाँ पर है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल्स टू 0। तो फिर से हम वही करेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर एक लेट करके करना, इसे ज़्यादा अच्छा होता। तो पहले हमने इम्प्लाइज दे दिया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पर लेट दो तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो लेट, अब देखो फिर से वही चीज़ हमें करना है कि जिसमें z है उसको, क्योंकि हमें z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है, तो z जहाँ पर है उसको हम पहले रखते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड और इक्वल्स टू करते हैं फाई ऑफ, और दूसरा जो चीज़ यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने कर दिया। यहाँ से हमें z का वैल्यू निकालना है, तो वाई जेड, अब देखो ये आता है वाई जेड इक्वल्स टू, हमने क्या किया यहाँ पर, इस वाई जेड को राइट साइड में कर दिया और इस चीज़ को लेफ्ट साइड में कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया वाई जेड इक्वल्स टू, और ये चीज़ माइनस हो जाएगा इस तरफ कर देंगे, तो ये इस चीज़ को हमने लेफ्ट साइड में कर दिया, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फाई ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई जेड अगर राइट साइड में आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस वाई जेड। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया हमने कैसे इसे किया है।
तो वाई जेड इक्वल्स टू होता है वाई स्क्वायर माइनस फाइव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया। अब देखो जेड को वाई को हम उस तरफ नहीं करते हैं क्योंकि फिर यहाँ पर डिवाइडेड बाई वाई हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते वक्त थोड़ा सा यू डिवाइडेड बाई वी टाइप का करना पड़ेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको ही हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एक बार एक्स के साथ और एक बार वाई के साथ हमें इसे वाई के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। सो वाई जेड, अब देखो क्या होगा यहाँ पर, इसको हमें पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो डेल जेड, अब देखो अब पहले क्या होता था कि लेफ्ट में जेड होता था हमेशा, तो हम पहले ही डेल जेड डेल एक्स करके या फिर डेल जेड डेल वाई करके करते थे। अब देखो यहाँ पर डेल वाई जेड है, तो वाई जेड को अगर एक्स के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो वाई तो एज ए कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा वाई डेल जेड डेल एक्स। अब राइट साइड में जो चीज़ है उसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई स्क्वायर क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, और यहाँ पर फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अंदर की चीज़ को अगर इसके एक्स के साथ हम डेरिवेटिव करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाता है 2x, ये हो गया 2x। और इसको हम लिख सकते हैं, ये है p, सो पी वाई, ये है p और ये है y, सो पी वाई इक्वल्स टू माइनस 2x फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब करते हैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो वाई जेड है, तो ये यूवी टाइप का हो जाएगा। अभी वाई जेड है तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई, एक बार वाई को रख के जेड का क्या होगा, डेल जेड डेल वाई, और जेड को रख के वाई का 1 हो जाता है, तो वाई वाई के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो वाई का अगर करेंगे तो 1 हो जाता है, ये जेड हो जाएगा जेड। वाई का जब करेंगे तो वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया, जेड आ गया यहाँ पर, और वाई को रख के जेड का करेंगे तो जेड का वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डेल जेड डेल वाई हो जाएगा। इक्वल्स टू वाई के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और एक्स स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा। और ये क्या है, ये चीज़ है q, सो इसको हम लिख सकते हैं क्यू वाई प्लस जेड, और ये जो लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में है, इसे हम लेफ्ट साइड में करते हैं। तो 2y है यहाँ पर, माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 2y फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो राइट साइड से ये जो फाइव डैश वाला फंक्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। सो वी हैव py divided by qy plus z minus 2y इक्वल्स टू, ऊपर में है माइनस 2x फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे है माइनस 2y फाइव डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 2 कैंसिल हो गया, और ये जो फंक्शन है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा y और ऊपर में बचेगा x। सो ये हो गया पी वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसको x के साथ अगर हम कर दें यहाँ पर तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड माइनस 2xy। तो ये एक रिलेशन यहाँ पर आ गया, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और पी वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड, और y कॉमन लेंगे तो पी वाई माइनस 2x, यहाँ पर y इक्वल्स टू x कॉमन लेंगे तो वाई क्यू प्लस जेड, और यहाँ पर x। तो एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फिर से हमें क्या करना है, अभी
तो एक्स वाई को क्या करना है, फाई के अंदर रखना है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई, और यहाँ से जेड स्क्वायर का वैल्यू आता है फाई ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अभी हमें डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स के अगर करेंगे तो यहाँ पर जेड स्क्वायर है, इसका होगा पहले 2z, और फिर से z का होगा तो डेल z डेल x, ये हो जाएगा ऐसे। अभी राइट साइड का क्या है, एक्स वाई है फाई ऑफ, तो एक्स वाई का फंक्शन फाई डैश एक्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है वो होता है वाई, क्योंकि y एज ए कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 इंटू वाई वाई माइनस, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, और वाई स्क्वायर जो है उसको हम एज ए कांस्टेंट मानेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 0, इसे हम लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा p, सो 2z p, और यहाँ पर जो 2x है इसको हम लेफ्ट साइड में कर देंगे, तो प्लस 2x इक्वल्स टू वाई फाई डैश एक्स वाई। ओके, अब y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसको y के रिस्पेक्ट में जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2z डेल z डेल y इक्वल्स टू फाई एक्स वाई है तो फाई डैश एक्स वाई, और एक्स वाई का y के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव करेंगे तो उसका हो जाता है x, और यहाँ पर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अभी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 y के रिस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, सो ये हो गया। और इसको हम लिख सकते हैं 2zq इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पर माइनस 2y को हम लेफ्ट साइड में कर देंगे, तो प्लस 2y इक्वल्स टू x फाई डैश एक्स वाई। तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये जो चीज़ है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वी हैव 2zp प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2zq प्लस 2y इक्वल्स टू y फाई डैश एक्स वाई, और यहाँ पर x फाई डैश एक्स वाई। और अब देखो यहाँ से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, तो ऊपर से 2 कॉमन लेके और नीचे से 2 कॉमन लेके जो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जेड पी प्लस एक्स और जेड क्यू प्लस वाई, और यहाँ पर ये दोनों चीज़ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई बाई एक्स। और इसको हम लिख सकते हैं अगर कैलकुलेट कर ले यहाँ पर पी एक्स पी जेड प्लस एक्स स्क्वायर, राइट साइड में वाई क्यू जेड प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम इस तरफ करते हैं और इसको उस तरफ कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई क्यू माइनस एक्स पी जेड। तो ये हमारा फाइनल आंसर जो है आ गया यहाँ पर। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा आसान है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते, तो अभी लास्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पर है एफ ऑफ वाई बाई जेड, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से z निकलना आसान होगा जेड स्क्वायर, तो यहाँ पर हम डी जेड डी एक्स और डी जेड डी वाई इक्वल्स टू जो है उसका वैल्यू निकालना आसान है, तो इसको हम रखेंगे लेफ्ट साइड में और इसको एक फंक्शन के अंदर कर देंगे वाई बाई जेड को। अब देखो इस केस में दोनों तरफ ही जेड है, तो यहाँ पर हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई बाई जेड। ये चीज़ यहाँ से जेड स्क्वायर का क्या वैल्यू मिलेगा, और जेड स्क्वायर इक्वल्स टू फाई ऑफ वाई बाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ये चीज़ जो है आ रहा है, अभी डिफरेंशिएट करना है एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2z डेल z डेल एक्स, जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z डेल z डेल एक्स। अब राइट साइड में देखो क्या होगा, फाई ऑफ y बाई जेड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पहले ये तो फाई डैस्ट y बाई जेड हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि उस z का यहाँ पर जो है डिफरेंशिएट होता है x के रिस्पेक्ट में या फिर y के रिस्पेक्ट में। अगर z है तो उसमें z का क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो फाई डैश वाई बाई जेड हो गया। अब देखो अंदर की जो चीज़ है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो देखो y तो कांस्टेंट है, तो 1/z जो है इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1/z², ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर y/-y/z² हो जाएगा, और z क्योंकि हम z को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा डेल z डेल एक्स। और यहाँ पर इसका ये पार्ट हो गया, अभी ये पार्ट हो गया माइनस। अब यहाँ पर अगर x के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करें x² प्लस y² की, तो यहाँ पर से आएगा 2x। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं 2x, तो ये हो जाएगा 2z p। इसको हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं प्लस 2x। ये क्या हो गया, -y/z² dz डेल z डेल x मतलब p। ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाइड है फाई डैश y/z, और इस z² को हम लेफ्ट साइड में कर देते हैं, तो यहाँ पर से हमें मिलेगा z² है यहाँ पर, तो इस z² को हम उस तरफ कर देंगे तो यहाँ से लेफ्ट साइड में z² की मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो ये हो जाएगा 2z³ प्लस 2xz², और राइट साइड में -yp और py फाई डैश y/z। ये एक चीज़ हमारे पास आ गया है यहाँ पर। दूसरी चीज़ को भी निकाल लेना है, 2z डेल z डेल y। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फाई ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फाई डैश y/z। y/z को डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, सॉरी y के रिस्पेक्ट में। सो डेरिवेटिव ऑफ डेल एक्स, सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है, डी ऑफ डी वाई करते हैं y/z। इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, नीचे हो जाता है z², ऊपर में z को रख के y का डेरिवेटिव, y के रिस्पेक्ट में 1, सो z इंटू 1 माइनस, अभी y को रख के z का डेरिवेटिव मतलब डेल dz dy, इस टाइप से होता है इसका डेरिवेटिव। तो इस केस में क्या हो जाएगा, y/z का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव z माइनस y डेल z डेल y, और नीचे z², इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। सो फर्स्ट पार्ट जो है हो गया। सेकेंड पार्ट में है -x² प्लस y²। सो x² एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा तो 0 हो गया वो। अब y² है तो उसका डेरिवेटिव हो जाता है 2y। और अब देखो इस पहले हम इसको उन साइड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में। सो 2z, ये क्या है, ये है q, 2z³ माइनस 2y है, तो यहाँ पर प्लस 2y इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, z माइनस वाई डेल z डेल y क्या है q, z माइनस q बाई z², और फाई डैश y बाई z। और इस z² का हम उस तरफ कर सकते हैं, 2z³ हो जाएगा, 2z³ प्लस 2yz² इक्वल्स टू z माइनस y³ फाई डैश y/z। तो क्या करते हैं, इन दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ जो है कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव
2zqp plus 2xz² divided by 2zq plus 2yz² इक्वल्स टू राइट साइड में क्या है माइनस वाई पी, ये चीज़ और ये चीज़ को हमें डिवाइड करना है। तो राइट साइड में है वाई पी 5a-5yz डिवाइडेड बाई z माइनस वाई क्यू 5-y/z। और यहाँ से अब देखो z² कॉमन आ रहा है 2z², ये आ रहा है zp प्लस x, यहाँ पर 2z² zq प्लस y, यहाँ पर आ रहा है ये कैंसिल हो गया -y/z माइनस वाई क्यू। तो इस तरफ करेंगे ये चीज़ कैंसिल हो गया और zp प्लस x zq प्लस y इक्वल्स टू माइनस अगर कैंसिल कर दे तो y माइनस वाई क्यू माइनस z, ये आ गया। दोनों में से हमने माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। सो y बाई वाई क्यू माइनस z और मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कर देंगे तो zp प्लस x वाई क्यू माइनस z इक्वल्स टू zq प्लस y, इसके साथ मल्टीप्लाई है y। तो ये चीज़ आ गया, इसको हम और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर वाई क्यू है यहाँ पर, सो जेड पी वाई क्यू जेड पी क्यू जेड सॉरी पी क्यू जेड वाई सॉरी पी क्यू वाई जेड, इसके साथ इसका होगा तो माइनस जेड स्क्वायर पी प्लस एक्स वाई क्यू माइनस एक्स जेड, राइट साइड में आ रहा है क्यू वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर p था तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक p हुआ। सो ये चीज़ हो जाएगा राइट साइड में जो मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर, ये हो जाएगा जेड पी क्यू वाई जेड और यहाँ पर पी वाई स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर से हम कहाँ से y कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से हम y, यहाँ पर एक इक्वल साइन है, इन दोनों से हम y जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा पी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 0। और इन दोनों में से हम p कॉमन ले सकते हैं तो y² प्लस z² p माइनस एक्स वाई क्यू प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पे हम शायद लाग्रांज कर रहे होंगे या फिर चार पीट्स, उसके बाद चार पीट्स के मेथड्स जो होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, हम वो करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।